हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस क्या है। ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को प्रवेश कराया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। इस डिवाइस की मदद से यूज़र कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इनपुट के रूप में देता है। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक। सबसे पहले हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा कंप्यूटर को इनपुट डाटा दिया जाता है। कीबोर्ड पर बहुत सारी कुंजियाँ होती हैं। इन कुंजियों के माध्यम से कंप्यूटर पर टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर में 5 अलग अलग प्रकार के कीज़ होते हैं। पहला है अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, एरो की जिसको हम लोग नेविगेटर की भी बोलते हैं, और लास्ट 5 है स्पेशल की। स्पेशल की के अंदर कैप्स लॉक की, नंबर की, शिफ्ट की, इंटर की, स्पेस की, टैब की, स्कैप की, बैक स्पेस की, डिलीट की, कंट्रोल की, पाउस की। सबसे पहले जानेंगे अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की A to Z तक होता है। इसकी संख्या 26 होती है। दूसरा है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की संख्या 0 से 9 तक होती है। ये नंबर की होते हैं। थर्ड है फंक्शन की, या कीबोर्ड के सबसे ऊपर में होती है। इसकी ये F1 से F12 तक होता है। चौथा है एरो की। एरो की मदद से कर्सर को आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हैं। पांचवा है स्पेशल की। स्पेशल की के अंदर आता है कैप्स लॉक की। सबसे पहले जानेंगे कैप्स लॉक की के बारे में। कैप्स लॉक की मदद से टाइप किए गए लेटर को अगर कैपिटल लेटर में लिखना हो तब हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे। अगर छोटे स्मॉल लेटर में लिखना हो तो कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे। दूसरा है हमारा नंबर लॉक। नंबर लॉक की अगर ऑन रखेंगे तो हम न्यूमेरिक नंबर टाइप कर सकते हैं, अगर ऑफ रखेंगे तो टाइप नहीं कर सकते हैं। थर्ड है हमारा शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज़ हमेशा दूसरे की के साथ यूज़ किया जाता है। चौथा है हमारा इंटर की। इंटर की कीबोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण की होता है। किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट या ईमेल को खोलना हो उसके लिए इंटर की का बटन दबाया जाता है। नेक्स्ट है पांचवा है स्पेस की, स्पेस बार। स्पेस बार की कीबोर्ड का सबसे बड़ा की होता है, सबसे लंबा होता है। इसका यूज़ 2 वर्ड के बीच में स्पेस डालने के लिए किया जाता है। छठा है टैब की। टैब की का उपयोग टेबल बनाने के लिए करते हैं। सातवां है हमारा एस्केप की। एस्केप की मदद से स्क्रीन पर किसी भी प्रकार के खुले हुए ऑप्शन को
ऑप्शन को क्लोज करना हो तब हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की मदद से किसी भी वर्ड को डिलीट किया जाता है राइट साइड से। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट की मदद से किसी भी सेलेक्टेड वर्ड या ऑप्शंस को डिलीट करना हो तब हम डिलीट का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल की। कंट्रोल की का यूज़ हमेशा दूसरे कीज़ के साथ किया जाता है। उसके बाद है पाउस की। पाउस की अगर कोई वीडियो चल रहा हो या फिर वीडियो गेम साउंड उसको पाउस करना हो तब हम पाउस की मदद से उसे रोक सकते हैं, पाउस कर सकते हैं। कीबोर्ड के बाद हम जानेंगे माउस के बारे में। माउस या एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक हाथ में पकड़कर प्रयोग की जाने वाले डिवाइस है। यह मॉनिटर पर कर्सर को कंट्रोल करता है। माउस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: 2 बटन वाले माउस, 3 बटन वाले माउस और ऑप्टिकल माउस। माउस में 3 तरह के बटन्स होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा स्क्रॉल बटन। माउस के बाद हम जानेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर एक मशीन होती है जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री तथा चित्र आदि को डिजिटल रूप में बदला जाता है। किसी वस्तु को स्कैन करके बनाई गई स्कैन कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। स्कैन के बाद है लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है या एक पेन की तरह होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ लिखने या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं।